सर्दियों में कश्मीर का गुलमर्ग जन्नत से कम नहीं लगता और बर्फबारी के बाद तो यहाँ की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर्यटक बर्फबारी में स्कीइंग करने से लेकर के जमकर के मस्ती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ इस समय गुलमर्ग की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी है, इसलिए इन दिनों यहाँ पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ी है। सैलानी बर्फ में मस्ती कर रहे हैं, बच्चे बर्फ पर लकड़ी की गाड़ी की सवारी कर रहे हैं, युवा इन बर्फीली वादियों में स्कीइंग का आनंद ले रहे हैं। कोई अपने पार्टनर के साथ स्कीइंग कर रहा है तो कोई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। इस समय देश दुनिया के पर्यटक गुलमर्ग में हैं और बर्फ से गुलजार गुलमर्ग की फिजाओं की खूबसूरती को निहार रहे हैं। हमेशा से सुना था कि कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है। और यहाँ के लोग भी, तो यहाँ आकर सीरियसली महसूस किया है कि यहाँ के लोग और कश्मीर वाकई में जन्नत है। दूर दूर से सैलानी कश्मीर आते हैं और यहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं। और कश्मीर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी एक टू डू लिस्ट है कश्मीर आना। तो यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ कश्मीर में, अनबिलीवेबल मजा है यहाँ का। बर्फबारी के बाद तो गुलमर्ग की वादियाँ और भी ज्यादा निखर जाती है। इस सफेद बर्फ से कोई खेल रहा है तो कोई आइस रेसिंग का मजा ले रहा है। बर्फ पर चलने वाली इस गाड़ी पर बैठकर लोग गुलमर्ग की वादियों का दीदार कर रहे हैं। रोपवे के जरिए भी पर्यटक गुलमर्ग की फिजाओं को निहारते हैं। सैलानी यहाँ दोस्तों और परिवार के साथ आते हैं और इन फिजाओं से खुशनुमा यादें साथ ले जाते हैं। फिलहाल यहाँ बर्फबारी से पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे सफेद चादर से ढके हों। गुलमर्ग की वादियाँ इस समय स्वर्ग से सुंदर नजर आ रही है। यूपी के महाराजगंज में मामूली विवाद उस वक्त महाभारत में बदल गया जब पड़ोसी ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे और देखते ही देखते दोनों पड़ोसी एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। पहले बहसबाजी हुई, फिर लड़ाई दंगल में बदल गई। जरा इन तस्वीरों को देखिए। लड़ाई में किसी के कपड़े फट गए तो किसी को गलेबान पकड़कर खींचा जा रहा है। तस्वीरें नौतनवा इलाके की है। दरअसल यहाँ एक शख्स ने गली के बाहर लोहे का गेट लगा रखा था, लेकिन दूसरा पक्ष इस गेट का विरोध कर रहा था। बस इसी बात पर बवाल इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। बाहुबली स्टाइल में ये जनाब दरवाजा तोड़ रहे हैं। भले ही विवाद सही, लेकिन किसी की संपत्ति को जबरन गिराना अपने आप में ही अपराध है। लेकिन बाहुबली का हथौड़ा चला तो दरवाजे भी टूट गए। इसी दरवाजे को तोड़ने को लेकर दोनों पक्षों में बवाल हो गया और जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों से विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को ईओ ने थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद जमकर हंगामा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर प्रदर्शन किया, जिससे जाम जैसे हालात बन गए। दरअसल अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी की दुकान पर पहुंचे अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार अधिकारियों से भिड़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई होने लगी। इसी दौरान आरोप है कि ईओ ने दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद जमकर धक्का मुक्की हुई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ब्रज प्रांत संयोजक के भाई को पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया और दरोगा को निलंबित करने और अधिशासी अभियंता से माफी मांगने की मांग की। मामला बंडा नगर पंचायत का है, जहां ईओ और एसडीएम समेत पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। काफी देर तक चौराहे पर जाम लगा रहा और हंगामा होता रहा। मध्य प्रदेश के सागर में एक कोबरा सांप दहशत का पर्याय बन चुका था, जिसे पकड़ने के लिए 2 साल से कोशिश हो रही थी। क्योंकि कपकपाती ठंड के चलते कोबरा बिल से निकलकर बाहर धूप सेक रहा था। इसी दौरान लोगों ने स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्नेक कैचर ने मशक्कत की, लेकिन चकमा देकर ये कोबरा भाग जा रहा था। करीब आधा घंटे तक कोबरा को पकड़ने का खेल चलता रहा। इस दौरान वहाँ भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उपले में छिपे कोबरा सांप को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी रही, लेकिन अब स्नेक कैचर सांप के पास पहुंचा तो वो बार बार फन मारता रहा। एक बार तो करीब 3 फीट ऊपर तक उछलकर उसने तेवर दिखाए। बाद में उसे पकड़ लिया गया। करीब 6 फीट लंबाई है इसकी। बहुत पुराना सांप है। इसको पहले भी हम 2-3 बार पकड़ने आए, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आया ये। अभी क्या है, एक से ठंड पड़ रही है, ठंड की वजह से ये जो है ना धूप सेकने के लिए निकल आया ये। स्नेक कैचर ने सावधानी से कोबरा का सफल रेस्क्यू कर लिया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली।